ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है भाई। मतलब क्या ही धांसू एंडिंग था भाई आज के मंडे नाइट रॉ ओवर। क्या कुछ हुआ मैं आपको एक एक लाइन करके मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई शो का स्टार्टिंग सीएम पंक से होता है। सीएम पंक बोलते हैं मैं ऑलरेडी 2 बार मनी इन द बैंक में विन कर चुका हूँ, इस बार मैं फिर से मैं विन करने वाला हूं। जब मैं तीसरी बार मनी इन द बैंक ब्रीफकेस में विन करूंगा मैं जे उसो को भी कैश इन कर सकता हूँ या फिर जॉन सिना को भी मैं कैश इन कर सकता हूँ। मजेदार चीज है भाई अभी तक सीएम पंक भाई मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया, मतलब मैच के अंदर भी नहीं किया। भाई सैमी ज़ेन आते हैं उनसे बड़ा फेंको। सैमी ज़ेन आकर बोलते हैं देख भाई कभी भी सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन मत करवाने देना, क्योंकि सेथ रॉलिंस और ज्यादा बड़ा दरिंदा बन जाए। जो एक काम कर, तुम जब मैच के अंदर रेसल करोगे ना मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें मैच के अंदर विन करवा दूंगा। पर जब तुम मनी इन द बैंक विन कर जाओगे सीएम पंक, जब तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बन जाओगे उसको कैसे करके, तब मुझे एक मैच चाहिए तुम्हारे साथ। तो समझ रहे हो अभी सीएम पंक भाई मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किए, मैच के अंदर भी नहीं गए, ना ही भाई ब्रीफकेस को विन किए, ना ही भाई मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। पर ये सारा सपना भाई पहले ही देखना शुरू कर देते हो। इनका सपना भाई चकना चूर भी हो जाता है, क्योंकि भाई इन रियलिटी भाई सीएम पंक सच में भाई मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई किए ही नहीं भाई, लास्ट बनाकर मैच ही हार गए, मतलब एक गए भी नहीं। बाकी आगे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बाकी भाई आगे मैं शो के ऊपर हमें स्टेफनी का भाई हमें मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें डेब्यू मंडे नाइट रॉ ऊपर देखने को मिलता है। बेसिकली भाई स्टेफनी रहती है, लिव मॉर्गन रहती है, एक और रेसलर, तीनों के बीचों भाई ट्रिपल थ्रेट मैच होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए मनी इन द बैंक के अंदर। और भाई स्टेफनी का जस्ट डेब्यू मंडे नाइट रॉ को पूरा है, तो भाई लिव मॉर्गन यहाँ पर नहीं विन करती है, स्टेफनी भाई फाइनली विन कर चुकी है। और अब आप लोग सारे लोग भाई मतलब ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं भाई, यही 6 रेसलर करेंट है मनी इन द बैंक मतलब लैडर मैच के अंदर क्वालिफाई करेंट में कर चुके हैं फाइट करने वाली। बाकी देन इसके बाद आगे मैं शो के बैक स्टेज भाई हमें पॉल वैन देखने को बोलते हैं, जो कि भाई मतलब माइंड वॉश करने का यहाँ पर एजे स्टाइल का कोशिश करते हैं। पॉल वैन बेसिकली ये चाहते थे कि भाई एजे स्टाइल किसी भी तरीके से सीएम पंक के ऊपर ऐसा हिल टर्न करे, ऐसा अटैक करे कि भाई सीएम पंक किसी भी तरीके से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मैच के अंदर क्वालिफाई ना हो। बेसिकली भाई सीएम पंक जिस मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर क्वालिफिकेशन के लिए फाइट करने वाला था, उसी मैच के अंदर भाई सीएम पंक भी थे, मतलब एजे स्टाइल, सीएम पंक और चैट केवल 3 लोग थे। तो पॉल वैन यहाँ पर एजे स्टाइल का पूरा माइंड वॉश करते हैं, क्या यार तुम जाकर अभी करंट टाइम टू डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के पीछे तुम पड़े हुए हो, तुम्हें तो अभी करंट टाइम में यूएस चैंपियन बनना चाहिए। देखो डॉम कितना मूर्ख है जो कि करंट टाइम यूएस चैंपियन बना हुआ है, मतलब असली यूएस चैंपियन तो तुम एजे स्टाइल बन सकते हो। एजे स्टाइल का वो पूरा माइंड वॉश करते हैं किसी भी तरीके से मेरे पार्टी को ज्वाइन कर ले, फिर भाई वो सीएम पंक को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस क्वालिफिकेशन मैच को विन ना करने। पर यहाँ पर भाई एजे स्टाइल भाई एक भी बात यहाँ पर पॉल वैन का सुनते नहीं, मतलब डरा के भगा देते हैं। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो पर हमें रूसेफ देखने बोलते हैं। रूसेफ का बेसिकली बैक स्टेज का इनका प्रोमो भाई हमेशा चल रहा है 2-3 हफ्ता से, मैं क्या बताऊं इनका। वही पूरा बकवास कर रहे होते कि सेमस तू मेरा बचपन का दोस्त था, पर जब तुम पिछले मंडे नाइट रॉ पर आया, मैं जब अटैक करा था तुम मेरा साथ नहीं दिया, तुम मेरा अगेंस्ट चला गया। पर कोई बात नहीं, अब हमारे तुम्हारे बीच में अब मतलब दोस्ती वगैरह सारा चीज खत्म हो चुका, अब मैं तुम्हारे ऊपर आने वाला तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेमस का भी बैक स्टेज इंटरव्यू देखने मिलता है, जहां सेमस बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जब छोड़कर गया था वहां पर फेल हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक और फिर से अब फेल होकर आ चुका है। अब पावर किसके ऊपर दिखा रहा है, अकीरा टोजावा जैसे रेसलर के ऊपर, जिसका साइज उससे हाफ से भी हाफ है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जा अगर तुम्हें फाइट करना। तो मतलब एक तरीके से भाई दोनों के बीच में प्रोमो बार काफी अच्छा देखने को मिला। साथ ही साथ भाई अकीरा टोजावा को भाई सेमस भाई बैक स्टेज यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हुए हमें देखे थे। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें जजमेंट डे देखने मिलता है, मतलब भाई फिन वाला और जेडी मैकडोना देखने मिलते हैं, जिनका भाई वाइकिंग राइडर्स के साथ टैग टीम मैच होने वाला था आज के शो पर नंबर 1 कंटेंडर के लिए। सिंपल जो भी टीम इस मैच के अंदर विन करता हमारे करेंट टाइम का टैग टीम चैंपियन न्यू डे को चैलेंज करता, तो इसलिए भाई न्यू डे भी रिंग साइड के ऊपर आराम से बैठे रहते हैं। पर भाई न्यू डे पूरे मैच के अंदर वाइकिंग राइडर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते, इसलिए भाई रेफरी न्यू डे के दोनों मेंबर को रिंग साइड से बैंड कर देता है। और फिर क्या था भाई करंट टाइम फिन वेलर की गर्लफ्रेंड भाई वहां पर रॉक्सन प्रेज आ जाते हैं, रॉक्सन प्रेज भाई आकर डिस्ट्रैक्ट पूरा माहौल को कर देती है। रॉक्सन प्रेज की मदद से भाई फाइनली फिन वेलर भाई मतलब टैग टीम मैच को विन कर चुके हैं, अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, मतलब अब वो न्यू डे को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी आगे में शो पर भाई अगेन हमें वही ड्रामा देखने मिलता है, बैक एलिज का पूरा लंबा बैक स्टेज से प्रोमो देखने मिलता है, जहां वो लारा वल्कारिया के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से लारा वल्कारिया उनकी दोस्त हुआ करती थी, किस तरीके से लारा वल्कारिया मुझे अपना गुरु माना करती थी, मैं भी उसके लिए काफी हैप्पी थी, वो मेरे अगेंस्ट जा चुके, अपना असली रंग दिखा चुकी है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब वही भाई पूरा यहाँ पर बैकी लिंच की तरफ से बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है। बाकी भाई हर कोई बैक स्टेज भाई माइंड वॉश करने के चक्कर में पड़ा हुआ है भाई। न्यू डे वाले भाई करेंट है यहाँ पर ग्रेसन वॉलर का माइंड वॉश कर रहे हैं, मतलब ऑस्टिन थ्योरी तुम्हारा बिल्कुल केयर नहीं करता, तो मुझे ज्वाइन कर लो। पता नहीं भाई ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कब ब्रेकअप करवाएगी, पिछले 2 साल से भाई लिटरली करवा ही नहीं रही है। बाकी भाई जब यहाँ पर मतलब न्यू डे वाले बात कर रहे होते थे वहाँ पर चैट को पहुंचते अपने टीम के साथ, कहते हैं मुझे भी टीम का मतलब मुझे मेरा टीम तुम्हारे साथ टैग टीम मैच के अंदर फाइट करना चाहता है। यहाँ पर न्यू डे वाले बोलते हैं देख भाई अभी करंट नंबर 1 कंटेंडर जजमेंट डे के लोग विन कर चुके, तो सबसे पहले मैं उनके सामने मैं टाइटल को डिफेंस करने वाला हूँ।
बाकी आगे मैं शो के बैक स्टेज भाई हमें बेसिकली स्टेफनी देखने बोलते हैं, कैथी कैली भाई इनका इंटरव्यू बेसिकली ले रहे होते कि मतलब मंडे नाइट रॉ पर आपने डेब्यू किया और डेब्यू के साथ ही आप नंबर 1 कंटेंडर बन गए मनी इन द बैंक के लिए। तो स्टेफनी भाई यहाँ पर अपना तारीफ वगैरह जैसी करती भाई मतलब सामने से हमें रिया रिप्ले वहाँ पर देखने को बोलती है और मतलब भाई क्या ही प्रेजेंस था वहाँ पर भाई रिया रिप्ले का, मतलब भाई मजा आ गया देख के। मेरे ख्याल से भाई रिया रिप्ले स्टेफनी के बीच में भाई मतलब ये जोड़ी जो है ना मतलब खतरनाक वाला जमेगा मेरे ख्याल से। हाँ जोड़ी मतलब ये नहीं कि भाई दोनों टैग टीम मैच के अंदर कम्पीट करें, जोड़ी मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जब फाइट करेंगे तो मतलब बड़ा मजा आएगा। बाकी आगे मैं शो के ऊपर लारा वालकारिया देखने बोलते जो कि भाई बेकी लिंच को बोलती है तुम मतलब टीवी के ऊपर क्या बोल रहे मेरे सामने आकर मेरे से बात कर। फिर भाई ये सामने आते हैं बेकी लिंच, इनके बीच में पूरा प्रोमो वार चलता है। बेकी लिंच वापस सुनकर जा रहे होते तो फिर से भाई यहाँ पर मतलब लारा वालकारिया उनको पोक करना शुरू कर देती है और फिर भाई एट द एंड भाई इनके बीच में भाई पूरा फाइट हो जाता है। सारे रेफरी वगैरह सारे लोग आते हैं यहाँ पर भाई दोनों को यहाँ पर छुड़वाते हैं। तो बेसिकली भाई बेकी लिंच और लारा वालकारिया के बारे में मैं क्या बात करूंगा भाई मतलब 2 दिन में इनका फाइट ही होने वाला, तो देख लेना भाई कौन सा मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करेगा। बाकी देन इसके बाद भाई आगे मैं शो के ऊपर हमें जे उसो सैमी जेन देखना बोलते हैं। बेसिकली भाई जे उसो सैमी जेन इसलिए आए थे क्योंकि भाई इनका मतलब करेंट टाइम भाई टैग टीम मैच होने वाला था ब्रॉन्सर रीड और भाई मतलब एक इसका क्या ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सर रीड के अगेंस्ट बेसिकली भाई पूरा टैग टीम मैच होने वाला था। ऑब्वियस सी बात है भाई इनके बीच में इतना खतरनाक वाला रवलरी चल रहा है भाई, क्या ही इनके बीच में फाइट होता है। सबसे पहले भाई मैच स्टार्ट होता है, मैच भाई अच्छा खासा चलता है पर वही मैच के भाई हमें सेथ रॉलिंस देखने बोलते हैं, सीएम पंक देखने बोलते हैं, मतलब सारे लोग भाई आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, स्टील चेयर से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर भाई एट द एंड यहाँ पर अपर हैंड जो मिलता है सीएम पंक के टीम को ही मिलता है। सेथ रॉलिंस को भाई अपने टीम को वापस खींचना पड़ता है सारे लोग को, मतलब यहाँ पर भाई कमाल का मूवमेंट था। मुझे लगा भाई सैमी जेन भाई यहाँ पर स्टील चेयर से सीएम पंक के ऊपर अटैक कर सकते हैं पर भाई सैमी जेन ने ऐसा किया ही नहीं। बाकी भाई आगे मैं बैक स्टेज में लिव मॉर्गन देखने बोलते हैं। लिव मॉर्गन भाई जाकर फिन वेलर से पूछते कि फिन वेलर तू सही से बता तुम रॉक्सन प्रेस को तुम ही लाए हो ना जजमेंट डे के। फिन वेलर यहाँ पर बोलते कि देख लाया तो मैं हूँ पर हाँ मतलब हमारे लिए फायदा का सौदा है क्योंकि वो हमारा मदद कर रही है। उसके दिन जब मैं और जेडी में दोनों जब टैग टीम मैच के अंदर फाइट कर रहे थे मतलब मुझे मैच के अंदर आकर वो विन करवाए तो हम लोग को कुछ घाटा नहीं लग रहा उसको रखने से, मतलब हम लोग को फायदा ही हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली भाई लिव मॉर्गन कुछ नहीं बोलते फिन वेलर को, लिव मॉर्गन वहां से चले जाते हैं। वैसे वहां पर हमें डॉमडॉम भी देखने बोलते हैं। अब डॉमडॉम भाई देखते हैं यार मतलब कितना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, अब तो मेरा मजा ही मजा। तो डॉमडॉम बेसिकली भाई फिन वेलर को सॉरी बोलते हैं कि पिछले मंडे नाइट रॉ पर मैंने तुम्हें जो चेयर दिया था वो गलत तरीके से दिया था उसके लिए सॉरी। तो फिन वेलर यहाँ पर बोलते हैं भाई कोई बात नहीं दोस्ती में सब होते रहता। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई ये मतलब रॉक्सन प्रेस और फिन वेलर मिले हुए हैं क्योंकि भाई रॉक्सन प्रेस का भाई इस तरीके से मतलब जजमेंट डे के अंदर आना, फिन वेलर को इतना कूल रहना मतलब भाई ये मेरे ख्याल से बिल्कुल इम्पॉसिबल सा चीज है। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें कायरी सेन देखने बोलते हैं। बेसिकली भाई कायरी सेन का मैच आज के मंडे नाइट रॉ पर रकेल के साथ होने वाला होता है और इसके पीछे का स्टोरी बड़ा सिंपल है भाई। बैक स्टेज आज के शो के ऊपर लिव मॉर्गन और योशिकाई के बीच में तू मैं हो जाता है, इसलिए डब्ल्यू वाले मतलब इस वाले मैच को सिंपल ऑफिशियल कर देते हैं। और हाँ मैच के अंदर ट्विस्ट ये देखने बोलता है कि भाई लिव मॉर्गन इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा परेशान बेसिकली कर रही होती है कायरी सेन को, इसलिए भाई यहाँ पर योशिकाई को आना पड़ता है। योशिकाई भाई आकर बुरी तरीके से यहाँ पर लिव मॉर्गन को ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और इसका फायदा हमारी कायरी सेन भाई उठाते हैं। कायरी सेन भाई सक्सेसफुली मैच के अंदर भाई मतलब रकेल को सक्सेसफुली किलर तरीके से उनको हरा दिया वही पिन करके। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर हमें सैमी जेन देखने बोलते हैं। एक बार फिर से भाई सैमी जेन का पूरा माइंड वॉश यहाँ पर कैरियर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। सैमी जेन को बताते हैं क्यों मतलब फालतू में तुम सेथ रॉलिंस के टीम के साथ उलझ रहे हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है, जो तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन तुम कभी नहीं बन सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है, मतलब ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज यहाँ पर कैरियर क्रॉस बोलते हैं। तो कैरियर क्रॉस भाई बेसिकली ये माइंड वॉश वाला काम भाई ये एक हफ्ता से नहीं कर रहे हैं 2-3 हफ्ता से कर रहे हो। मेरे ख्याल से कैरियर क्रॉस के चलते भाई सैमी जेन का माइंड वॉश हो भी जाएगा। बाकी भाई हमें शो के मेन इवेंट से पहले हमें रॉक्सन देखने बोलते हैं जो कि भाई बिल्कुल सीधा सीधी एकदम जवाब यहाँ पर देती है। रॉक्सन से पूछा जाता है कि क्यों जजमेंट डे का ज्वाइन किया तो रॉक्सन बोलती है मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची हूँ, मैं 23 साल की हूँ, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब मौका मिला आने का तो मतलब मैं जाकर जजमेंट डे टीम को ही ज्वाइन क्योंकि जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ पर काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जाकर जजमेंट डे को ज्वाइन किया। बाकी बैक स्टेज भाई मैं गुंथर और जे उसो का बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने बोलता है। यहाँ पर भाई मतलब गुंथर भाई जैसा आकर यहाँ पर जे उसो को समझाते हैं कि देख यार अगला मंडे नाइट रॉ पर हमारा तुम्हारा मैच होने वाला जहाँ मैं तुम्हें शायद से बहुत इजीली हरा सकता हूँ पर तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारा काम क्या है, तुम करेंट टाइम में चैंपियन हो तो अपने चैंपियन शील्ड का सुरक्षा करना, पर तुम करेंट टाइम में भी सेथ रॉलिंस के साथ मतलब रवलरी में उलझे हुए हो। तुम जिसका मदद कर रहे हो तुम्हारा खुद का दोस्त सीएम पंक आज के मंडे नाइट रॉ पर खुद इस बात को बोला कि जब मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर कैसे करूंगा, तो तुम जो उसको इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो, तुम कैसे आकर सीएम पंक का हेल्प कर सकते हो वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज यहाँ पर भाई गुंथर बोलते हैं। हाँ जे उसो को भाई पूरा भूत चढ़ चुका था दोस्ती का था, इसलिए जे उस यहाँ पर कुछ भी चीज को नहीं सुनते। बाकी आता है शो का मेन इवेंट। शो के मेन इवेंट के अंदर भाई चैट कोयल एजे स्टाइल और सीएम पंक के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए मनी इन द बैंक के लिए। अब क्या होता है भाई रेफरी भाई ऑलरेडी पूरा शरीर को चेक करता है चैट कोयल का कि कोई आयरन सीट तो नहीं छुपा के रखे, पर भाई रेफरी को कोई भी आयरन सीट नहीं मिलता। बाकी भाई मैच के में अगेन वही ड्रामा देखने मिलता है। सैमी जेन आ जाते हैं, जे उसो आ जाते हैं, ब्रॉन्सर रीड आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं, सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, मतलब सबके बीच में भाई पूरा भाषण चल रहा होता है। सब लोग बेसिकली भाई आकर नीचे फाइट कर रहे होते हैं तो बेसिकली एजे स्टाइल भाई ऊपर से सबके ऊपर जंप कर जाता है और अब एजे स्टाइल भाई रिंग में खड़े चैट कोयल के ऊपर फिनॉल
कॉर्नर फोना में लगाने की कोशिश करते हैं, पर भाई ऑलरेडी आयरन सीट से भाई मार देते हैं एजे स्टाइल को चैट। बेसिकली भाई चैट वेल के पूरे शरीर के ऊपर आयरन सीट का चेकअप हुआ था, पर भाई हेड के ऊपर नहीं हुआ था। हेड से भाई मार के मतलब यहाँ पर एजे स्टाइल को पिन कर देते हैं। और भाई यह सीएम पंक जो सारा ख्वाब था, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनूंगा, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करूंगा, भाई सबके ऊपर पानी फिर चुका है। चैट वेल करंट क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी चैट वेल क्वालिफाई कर गए। तो भाई सीएम पंक बिल्कुल गुस्सा में आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर भाई ब्रॉन ब्रेकर सबको स्पीयर लगाते हैं। ओवरऑल भाई शो के एंडिंग में भाई पूरा सेथ रॉलिंस का हमें राज देखने को मिलता है, मतलब पूरा सबको डिस्ट्रॉय कर देते। तो ओवरऑल आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करें तो हाँ भाई अच्छा शो था, मतलब बहुत ज्यादा बुरा नहीं था। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बताना बहुत भूलिएगा।